The following trial balance was extracted from the books of Messrs. Kumble Private Limited, purchased from Mr. Harbhajan Chandigarh on 1st Jan 2016, but the company was incorporated on 1st of April 2016. अब देखो कब बिजनेस का कब खरीदा था, बिजनेस वॉज बिन परचेज ऑफ 1st of Jan 2016, मतलब दिस इज माई स्टार्टिंग डे. ठीक है, दिस इज माई स्टार्ट डे. नाउ व्हेन इट गॉट इनकॉर्पोरेटेड, कब उसको कंपनी का ये मिला, सर्टिफिकेट मिला इनकॉर्पोरेशन का, इट गॉट ऑन 1st of April. तो अभी वेरी फर्स्ट डे पर मिला, तो हम हमारा जो प्री ड्यूरेशन होगा दैट विल बी फ्रॉम 1st of Jan to 31st of March, दैट इज फॉर 3 months. ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि इसके ट्रांसफर के रिगार्डिंग दे हैव नॉट पास्ड एनी ऑफ द एंट्रीज इन देयर बुक्स. ठीक है, एंड देखो अंटिल 31st December, मतलब यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इज ऑन 1st of Jan एंड द एंड, ठीक है, एंड इज 31st of December. इट मीन्स ईयर दे आर फॉलोइंग आवर कैलेंडर ईयर. ठीक है, सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम रेशियो. अभी मैंने तुम लोगों को बताया फ्रॉम 1st of Jan to 31st of December, your whole of the year is there. So 1st ends to 31st of March will be your pre, that is for on 3 months, क्योंकि 1st April को ही incorporation का सर्टिफिकेट मिला. एंड फ्रॉम 1st April से 31st of December यहाँ से हमारी कंपनी है, तो दैट ड्यूरेशन विल बी नोन एज अ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, अब देखो 1st April से लेके 31st of December कितने मंथ्स हुए, 9 months. So 3:9. You reduce this, you will be getting 1:3 as a time ratio. Okay, you will be getting it 1:3 as a time ratio. So first 3 months will be for the pre, 9 months will be for the post, and the time ratio comes to 1:3. Now, before going to the trial balance, now your class they have given you the trial balance. ठीक है, चलो अभी ट्रायल बैलेंस भी डिस्कस साथ में कर देते हैं. अब तुम लोग ये देखो, हमने प्रीवियस सम्स जितने भी किए उसमें दे हैव गिवन अस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दिस इज द सम वेयर दे हैव गिवन अस द ट्रायल बैलेंस. ठीक है, let's read what is the information which they have given. But I'm just doing the connection कि हमने इतने सम्स पढ़े, उसमें P&L अकाउंट दिया जाता था और उससे हम हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन निकालते थे. But here they have given us the information which has been related to a trial balance. They have given us the trial balance और उसमें से हमें सॉर्ट करना है. ठीक है, the first one is fixed assets. फिक्स असेट्स कहां पर जाता है, हमारा बैलेंस शीट में जाता है, सो इट वोंट बी कमिंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करंट असेट्स अदर देन क्लोजिंग स्टॉक, अगेन इट विल गो इन द बैलेंस शीट असेट साइड. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक देखो दिस इज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर अकाउंटिंग ईयर, तो ये कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक. अब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक वी विल बी राइटिंग डाउन इन द ट्रेडिंग अकाउंट. अदरवाइज इफ ओनली वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फिलहाल इसको इग्नोर करेंगे. परचेजेस अगेन इट गोज इन द ट्रेडिंग अकाउंट. कमीशन ऑन द सेल्स, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम. ऑफिस सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एंड द कैरेज आउटवर्ड, ये सारा कुछ कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. व्हेन आई सी द क्रेडिट साइड, तो मुझे दिया है सेल्स गोज इन द ट्रेडिंग अकाउंट. Capital account of Harbhajan is given on the very first day. So this capital goes in the balance sheet liability side. Current liability is given and the loan is given. So this both are the items of a balance sheet. और कहाँ पर record करते हैं, liability side. Now let's read the other information. That is a few further information which they have given. Now they have given us the stock on 31st December 2016. मतलब ये last day का stock है. So this is a closing stock, which is valued at 35,420 rupees. So closing stock adjustment है, मतलब दो इफेक्ट आएगा. One will be in the trading account credit side, another will go in the balance sheet asset side. Purchase consideration 2,50,000 to be paid by the issue of 25,000 equity shares of ₹10 each. अब क्या बोल रहे हैं, हमने देखो we have studied in the semester 3 partnership final accounts, हमने पढ़ा था when this business is taken over, क्या पेमेंट होता है, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट होता है. और ये परचेज कंसिडरेशन हमने कैसे दिया है, बाय इशूइंग द शेयर्स. ठीक है, तो दिस विल गो इन द बैलेंस शीट आइटम. ये बैलेंस शीट का आइटम है, हम लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं.
नेक्स्ट इज एज कंपेयर टू द अदर मंथ्स, दूसरे सारे मंथ्स को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, द टर्नओवर इज डबल इन द मंथ ऑफ जैन, अगस्त एंड सितंबर। तो हमें ये 3 मंथ में हमें सेल्स जो मिला वो डबल्ड मिला है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 मंथ्स को छोड़ के जितने भी मंथ्स का सेल है वो उसको हम अज्यूम करेंगे दैट इट इज 1। अब 1 का डबल कितना होता है, ऑब्वियसली 2। तो व्हाट वी विल टेक, बाकी सारे मंथ्स के लिए वी विल बी टेकिंग डाउन एज अ 1, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, अगस्त एंड द सितंबर वी विल बी राइटिंग डाउन एज अ 2। ठीक है, तुम लोग और फिगर लेना है तो वो भी ले सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल अब नाउ यू नो कि 3 का ये करो, 2 का डबल विल बी 4। ठीक है, तो यू कैन इवन टेक द रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए 2 एंड ये 3 मंथ्स के लिए 4। बट इट्स बेटर कि हम 1 से लेके डायरेक्टली भी वी कैन डू इट ऑफ। तो देखो पहले अब ये इन्फॉर्मेशन में दिया है तो वी विल बी डायरेक्टली फाइंडिंग आउट द सेल्स रेशियो फर्स्ट। ठीक है, देन वी विल रीड द 4th, 5th एंड 6th पॉइंट। तो वेन एवर लाइक दिस दे हैव गिवन अस, ठीक है, मंथ्स में बताया है, तो फर्स्ट राइट डाउन द नेम ऑफ ईच मंथ। ठीक है, हर एक मंथ का नाम लिख दो यहाँ पर, जैन से लेके दिसंबर तक सारे मंथ्स का नाम लिख दो। Now, why I have placed this line over here? Because first 3 months is my pre and rest of the months are for the post. तो मैंने यहाँ पर लाइन कर दी सो दैट मुझे पता चले कि हाँ मुझे मार्च तक जो भी है वो मेरा प्री का डेटा है एंड लेटर ऑन मेरा पोस्ट का डेटा है। नाउ कौन से देखो क्या बोला है, रेस्ट ऑफ द मंथ्स के लिए 1 है, मतलब वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ 1 का डबल विल बी 2। तो सिर्फ जनवरी, अगस्त और सितंबर में वी हैव टू राइट डाउन 2, रेस्ट फॉर ऑल द सेल इज इवन। तो देखो जनवरी में 2 लिखेंगे, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सब में 1 अगेन। फॉर द अगस्त दे हैव टोल्ड दैट इट इज डबल, डबल मतलब 2। सितंबर अगेन डबल मीन्स 2 and again for October, November and December it will be 1. Now you have to just do the total. First 3 months का 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, तो आ गया 4। और इसका टोटल लेंगे 1 से लेके अप्रैल से लेके दिसंबर तक का टोटल। सी द सम, इट इज कमिंग टू 11। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 11। तो सेल्स रेशियो क्या हो जाएगा, 4:11। सो इन दिस सम द सेल्स रेशियो विल बी 4:11। Fine. Now let's read the 4th point. Write it off 1/4 of preliminary expenses. हमें क्या बोला है कि आप 1/4 ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दो। ठीक है, तो राइट ऑफ वाला जो भी पार्ट होता है हम कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड वॉट एवर इज द बैलेंस। अब कितना बैलेंस है, 3/4 इज द बैलेंस दैट गोज इन द असेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट, allocate the carriage outward between pre and the post in the ratio of 2:3. Now they are asking us to, they have directly given us, वैसे carriage outward sales ratio पर लेते हैं हम, but here in the sum they have directly given us the ratio that you have to divide this carriage outward in the ratio of 2:3 only. So we will be dividing this in the ratio of 2:3 only then. Fine. Allocate other expenses in the appropriate manner. बाकी बोलने के दूसरे जो भी expenses है वो आप जैसे जो manner में करते हो, जैसे कोई expenses time में जाएगा, कोई pre में divide होगा, कोई expense post में divide होगा, तो accordingly we have to divide it. Prepare trading account. Now see here, they are asking us to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2016, appropriating the expenses and incomes between pre and पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब आप अच्छे से पहले एक्सपेंसेस को दोनों प्री में और पोस्ट में डिवाइड कर दो एंड लेटर ऑन यू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो टुडे इन दिस लेक्चर क्लास वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम फिलहाल बैलेंस शीट पर नहीं देखेंगे, हम पहले सिर्फ क्या देख रहे हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L बनाते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। So from the trial balance, let's prepare first the trading account and हम सारे items को पहले trading के items को post कर लेते हैं। Now first one is a opening stock 30,000। हाँ, before going to this first, तो हम किसकी books में अभी बना रहे accounts? We are preparing in the books of Kumble Private Limited. So we will be writing now in the very first line that in the books of Messrs Kumble Private Limited. Then we have to prepare a trading account. So trading account for the year ended 31st December 2016. Debit, credit. Okay. Now first one is a opening stock 30,000. So we will be writing down to opening stock 30,000.
Next is purchases 2,09,720. So debit side पे second item we will be writing down purchases 2,09,720. ठीक है. नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी आइटम है? दैट इज अ सेल. कितना सेल हुआ है? 2,73,300. सो राइट इट डाउन द सेल. Just write down the sale. Now they have given us the information of the closing stock in the further information. देखो stock as on 31st December 2016 was valued at 35,420 rupees. So we will be writing down the closing stock in the credit side. By closing stock 35,420. Then so now let's see which side is higher, credit or debit. First let's see the debit card total. Debit card total is 2,39,720 and credit card total is how much? 3,14,720. It means credit side is higher than the debit, so we will be getting a gross profit from here. So write down the 3,14,720 on both the sides. Gross profit will be our balancing figure, which is equal to 75,000. ठीक है, चलो. Now this gross profit हम लिखेंगे P&L अकाउंट के कौन से साइड पर? क्रेडिट साइड पर. Now gross profit is always bifurcated in which ratio? Sales ratio. So we have a sales ratio of 4:11. So we need to divide this 75,000 in the ratio of 4:11. So this will give me 20,000 and 55,000. Done. Now let's start taking the P&L account के all the items. ठीक है, सबसे अभी P&L account के items देना start करते हैं. Now fixed assets P&L ना, current assets P&L में जाएगा नहीं. Preliminary expense, yes, they have given us certain information for the preliminary expenses that we have to write off the preliminary expenses. कितना? 1/4 we have to write it off. तो अब देखो 1,560 rupees is the amount. Divided by 4. Divided by 4. Yes, you will be getting how much? 390. And preliminary expenses कब होता है incurred? कंपनी में. So this will be directly written in the post column. This will be directly written in the post column. So write down 390 in the post column. Next one is commission on the sale. Now commission on the sale means this will go in the sales ratio. Sales ratio is 4:11. So we need to divide 6,150 in the ratio of 4:11. So let's divide and find out the amount. Yes, this will be 1,640 and 4,510. Next is office salary. So class office salary will be divided in which ratio? Obviously it will go in the time ratio. Now what is the time ratio in this sum? 1:3. So 16,640 will be divided in which ratio? In the time ratio. So divide and tell me the answer. Yes, 4,160 and 12,480. Next is rent and taxes. So again rent and taxes will be divided in the time ratio. So 1,640 needs to be divided in the ratio of 1:3. Yes, 410 and 1,230, correct.
Office expenses, again in the time ratio. So 2,400 needs to be divided in the time ratio. 600 and 1,800. Directors remuneration. Directors कब होते हैं कंपनी में, so directly the amount will be written in the post column. So कितना है 15,000, so we will be writing down 15,000 in the post column. Next one is carriage outward. Now for the carriage outward, they have already told in the they have given us the information that we need to divide this in the ratio of 2:3. अब particularly अगर ratio दे ही दिया है तो we have to divide in that ratio only. So let's divide the carriage outward in the ratio of 2:3. Yes, 410 and 1,200 and 660 and 990. 660 and 990. So now we have divided the expenses in the pre and the post incorporation. Now let's see which side is higher. पहले debit का total ले लेते हैं. For the post it is coming 36,400. For the pre it's coming to 7,470. So obviously credit side is higher than the debit. So write down credit total on both the sides. Now in the pre also we are earning the profit, in the post stage also we are earning the profit. So जब भी हम pre incorporation में अगर हमें profit मिला then it will be termed as a capital reserve. तो चलो 20,000 में से subtract कर देंगे 7,470. We will be getting a capital reserve of 12,530. Got a capital reserve over here for the pre-incorporation. Now post के लिए का total वापस करते हैं डेबिट साइड का 36,400. So 55,000 minus 36,400 will give me the net profit of 18,600. So we had earned a profit of 18,600 in the post incorporation. Just showing you the sum once.